नवागत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीना के आने से पटरी पर आई कानून व्यवस्था। लगातार एक तूफान की तरह प्रत्येक थाने का निरीक्षण कर कड़ाई के सारे पुलिस महकमे को निर्देशित कर जिले की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास जारी। समाज के बीच जाकर पुलिस और कानून की मदद करने के लिए आग्रह योजनाबद्ध तरीके से कर रहे एसपी सभी समाज के वर्गों से बिना डर के पुलिस को जानकारी देने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता पर बड़ा खुलासा करते हुए 50 लाख की कीमत की 47 चोरी की मोटरसाइकिल सहित ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद, 8 आरोपी गिरफ्तार। चोरी कर इस जिले की मोटरसाइकिल उस जिले में बेचते थे। प्रेस वार्ता में पुलिस कप्तान ने पत्रकारों से क्षेत्र में बढ़ते अपराधों में पुलिस के सहयोग की अपील की। साथ ही नशे से लेकर सड़क पर नाबालिगों पर वाहन चलाने में प्रतिबंध लगाने, समाज हर आम नागरिक परिजनों से अपील की। नशे से लेकर हर प्रकार के अपराध पर चर्चा हुई। नवागत एसपी ने खुले शब्दों में कहा, अपराध करने वाला कोई भी कितना भी पहुंच वाला हो, कानून को हाथ में लेगा, उस पर कार्रवाई निश्चित होगी। कोई भी अपने आप को बड़ा गुंडा ना समझे। हमारा उद्देश्य समाज की सुरक्षा, उनकी रक्षा और अपराध मुक्त समाज है। थोड़ा सा जो सफलता मिली, कितने का महसूस है और इसमें कितने आरोपी, क्या क्या इसमें? दो अलग अलग प्रकरण हैं। गाडरवाड़ा एसडीओपी साहब रत्नेश जी और टीआई गाडरवाड़ा विक्रम, टीआई साईखेड़ा प्रकाश पाठक और जो हमारी चौकी प्रभारी हैं वर्षा साली चौका, इनके नेतृत्व में दो बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं और लगभग 50 लाख रुपए का मसरूका इन्होंने अलग अलग प्रकरणों में बरामद किया है। पहला प्रकरण थाना साईखेड़ा का है। थाना साईखेड़ा की जो टीम है उसने चेकिंग पॉइंट लगाया हुआ था। चेकिंग पॉइंट पर कुछ संदिग्धों को रोका, उनसे पूछताछ की तो उनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। उन्होंने कबूल किया कि जब वो पेपर्स नहीं दिखा पाए तो उन्होंने कन्फेस किया कि चोरी की है। अब 4 व्यक्ति एक साथ थे और एक चोरी की मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे तो उसमें शक और गहराया। उनको एक छोटी टीम हमने बनाई और टीम ने जब उनसे इंट्रोगेट किया तो इंट्रोगेशन के बाद में ये चीज़ निकल के आई कि ये चारों एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं और लगातार नरसिंहपुर के अलग अलग टाउन से मोटरसाइकिल चुराते हैं और जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बेचते हैं। इसमें जब फर्दर इनसे पूछताछ की गई तो एक पूरा पैटर्न समझ में आया कि लगभग 8-10 लोगों का गिरोह है। ये कुछ उसमें से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, फिर दूसरा जो इनके सदस्य हैं वो उसको कैरियर करके लेके जाते हैं और जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाके उनको बेच देते हैं। अब यह या तो पूरी गाड़ी को बेचते हैं या फिर कुछ पार्ट्स को ये जो ऑटो पार्ट्स वाले हैं उनको बेच देते हैं। तो इस तरीके से 4 आरोपी सबसे पहले इसमें गिरफ्तार हुए। संतोष कहार, अजब सिंह कहार, विजय कहार और विवेक वंशकार। इनके पास से और जब पूछताछ किया तो लगभग 8 से 10 गाड़ियाँ बरामद हुई। फिर इसमें धीरे धीरे कड़ियाँ और जुड़ती चली गई। फिर राजा खान, विजय कहार और रवि पटेल करके इनके और साथियों को हमने अभिरक्षा में लिया, उनसे पूछताछ की तो बहुत अच्छा एक इसमें इंट्रोगेशन हुआ है, बहुत अच्छी इसमें कार्रवाई हुई है और लगभग 47 मोटरसाइकिल अभी तक इनके पास से जब्त हो गई है। उनमें 12 मोटरसाइकिल हैं वो नरसिंहपुर ज़िले की हैं और 35 मोटरसाइकिल्स हैं वो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स की हैं। तो इनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता था कि नरसिंहपुर की गाड़ियों को किसी और ज़िले में बेचना और ज़िले की गाड़ियों को नरसिंहपुर में लाके बेचना। तो इस तरीके से एक संगठित गिरोह का अच्छा पर्दाफाश हुआ है। इसमें हम संगठित गिरोह जो संगठित अपराध है उसकी भी धारा लगाएंगे जिससे कि कानून के मतलब जब ट्रायल चलेगा तो इनके खिलाफ अच्छी से अच्छी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसी प्रकार थाना गाडरवाड़ा के अंतर्गत जो साली चौका हमारा जो चौकी है, पुलिस चौकी, वहाँ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हुए थे और एक रोटावेटर भी चोरी हुआ था। इसमें तत्काल जो हमारी प्रभारी हैं वर्षा और टीआई रजक, इन्होंने टीम गठित करी और टीम गठित करके विदिन 24 आवर्स में इन्होंने जो चोर है उसको आइडेंटिफाई किया और जब उसको अभिरक्षा में लेके पूछताछ करके जो ट्रैक्टर ट्रॉली और रोटावेटर को ये सांवरी गांव के पास में कृषि उपज मंडी के पास इन्होंने छुपा के रखा हुआ था। विदिन 36 आवर्स ट्रैक्टर भी उसमें बरामद हुआ है और अगर वो बरामद नहीं होता तो संभवतः वो भी कहीं दूरस्थ किसी डिस्ट्रिक्ट में गांव देहात में जाके बेच दिया जाता। तो इस प्रकार लगभग 2 प्रकरणों में 50 लाख रुपए के ऑटोमोबाइल्स
और ट्रैक्टर, ट्रॉली और रोटावेटर इसमें टीम ने जब्त किए हैं। इसमें जो हमारे जो टीम दिखाई दे रही है, इसके अलावा ज़िले के अलग अलग थानों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि 47 मोटरसाइकिल और क्या कहते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली, तो अलग अलग कस्बों से जैसे जैसे हम इंट्रोगेशन करते गए हैं, उसी हिसाब से वहाँ की टीमों जो लोकल थाना है उनका भी इसमें साथ रहा है। और सभी ने पूरे एक नरसिंहपुर पुलिस ने एक संगठित टीम के तौर पर काम करके एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में 8 लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से 50 लाख रुपए का मसरूका बरामद किया। सर कहीं ना कहीं इसमें कबाड़ियों का भी हाथ हो सकता है। गाडावारा में अवैध कबाड़ियाँ चल रही हैं, उन पर क्या कार्रवाई आपकी तरफ से प्रस्तावित? बिल्कुल, देखिए मैंने बताया कि ये इसमें हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो बीएनएस में जो धारा आई है, जो नया एक चैप्टर जोड़ा गया है, उसमें हम इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सेक्शन बढ़ाएंगे। और इस पूरी की पूरी चेन में जैसा मैंने बताया कि ऑटो पार्ट्स वाले भी इन्वॉल्व, अगर कहीं भी हमें इंट्रोगेशन में या आगे विवेचना में ये बात पता चलती है तो उनको भी आरोपी बनाया जाएगा, क्योंकि चोरी का सामान खरीदना, बेचना कानूनन जुर्म है। सर इसमें जानकारी आ रही थी शायद ये रोटावेटर कहीं बेच दिया गया था, कहाँ से जब्त हुआ है सर? ये जो ये सांवरी गांव है वहाँ से तो हमें ट्रैक्टर ट्रॉली मिले हैं। अब ये जो रोटावेटर अगर किसी को बेचा है तो ये विवेचना में आएगा, तो जिसने खरीदा है बिना बिल के या बिना मतलब ऑथराइज्ड मतलब डीलर से, तो डेफिनेटली उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर गाडावारा में जो कबाड़ी हैं